अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मालेगांव शहर के आवाम को ये लगता है कि अगर हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिता देंगे तो तरक्की होगी। कुछ लोगों को लगता है कि शेख आसिफ को जिताएंगे तो तरक्की होगी। कुछ लोगों को लगता है साइकिल जीतेगी तो तरक्की होगी। कुछ लोगों को लगता है कि एजाज बेग साहब को जिताएंगे तो तरक्की होगी। हालांकि ये सब कुछ झूठ है। सबसे बड़ा सच यही है कि मालेगांव का जो असली विलन है उसको आपने पहचाना नहीं है। तो जो असली विलन है जिसकी वजह से आज तक तरक्की नहीं हो पाई है, मालेगांव आज भी 70 साल पीछे चल रहा है। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूँ फैयाज़ अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज़ ब्लॉगर चैनल। किसी भी शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी होता है कि उस शहर के सरमायाकार हजरात कोई बड़ा कदम उठाएँ, कोई ठोस कदम उठाएँ। और हमारे शहर के जितने भी सेठ हजरात हैं, सरमायाकार हैं, जो बड़े बड़े सेठ हैं, बड़े सेठ से मुराद मेरा वो ये नहीं है कि कोई भाड़े से कारखाना चला रहा है या किसी के पास 30-40 लूम है। मेरी मुराद उन सेठ हजरात से जिनके लिए करोड़ों रुपए आम बात है। और ये बड़े बड़े सेठ क्या कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आसपास के खेत को ख़रीदते चले जा रहे हैं और दूर दूर तक उन्होंने अपनी ज़मीनें ख़रीदी हुई है और कुछ पर उन्होंने फार्म हाउस बना लिए या कुछ पर खेतियाँ वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारी ज़मीनें ऐसी ही पड़ी हुई हैं और कुछ पर उन्होंने अपने चंद 100 कारखाने बना लिए हैं और बस अपने पैसे को बस आगे तक बचा करके ले जाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मैं ऐसे सेठ हजरात से कहूँगा कि आप मालेगांव शहर के विलन ना बनिए। मालेगांव शहर को अगर तरक्की करना है तो जाहिर है हमारे सरमायाकार हजरात को आगे आना होगा। आप बम्बई, पूना और नासिक, धुलिया जैसे शहरों की तरक्की के पीछे अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के सेठ हजरात ने अपनी दौलत को गवर्नमेंट को दिखाया और कोई ऐसी फैक्ट्री, कुछ ऐसे बिजनेस वगैरह चालू किए जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनका साथ दिया और धीरे धीरे वहाँ पर रोज़गार के भरपूर ज़राए पैदा हुए। दूर दूर से लोग वहाँ पर कमाने के लिए आए और गवर्नमेंट ने फिर नई नई सहूलतें दी और उनको कई सब्सिडी वगैरह दी। हमारे मालेगांव शहर के सेठ हजरात को ऐसा लगता है कि अगर हम पैसे वगैरह दिखाएंगे तो हमें टैक्स का एक बड़ा हिस्सा अदा करना होगा, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो दिखावे की कुछ और है और अंदर से कुछ और है। यानी दिखावे पर वो टैक्स वगैरह वसूलते हैं, लेकिन अंदर होता ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट है, मालेगांव का कहो या पूरे इंडिया में कहीं भी देख लो, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे वालों के आगे पीछे नाचती है। पैसों वालों को और अमीर करते जाती है, गरीब को और गरीब करते जाती है। पर इससे फ़ायदा ये होता है कि शहर तरक्की कर लेता है। अगर हमारे शहर को तरक्की करना है तो फिर हमारे शहर के सरमायाकारों को शहर का हीरो बनकर आगे आना होगा। कोई बड़ा फैसला करना होगा, कोई बड़ी फैक्ट्री वगैरह डालनी होगी, कुछ बड़े बिजनेस वगैरह के लिए कदम उठाने होंगे ताकि गवर्नमेंट की नज़र मालेगांव शहर पर जाए और गवर्नमेंट जो है इसके लिए कुछ सही फैसले ले, सही कदम उठाए और हमारा शहर तरक्की कर सके। हमारा मालेगांव सिटी मेट्रो सिटी बन सके और यहाँ पर मेट्रो ट्रेन और लोकल बसेस वगैरह का चलन शुरू हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे शहर के जो बड़े बड़े सेठ हजरात हैं, जिन्होंने अपने करोड़ों रुपए यहाँ वहाँ फंसा रखे हैं या यहाँ वहाँ छुपा रखे हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि टैक्स ना देना पड़े, छोटे छोटे कारखाने डाल दिए हैं, बड़े बड़े खेत खरीद लिए हैं या फिर छोटे मोटे फार्म हाउस बना लिए या ज़मीनों को इसी तरह से खाली पड़ा रहने दिया और वो ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा महफूज है। जबकि चाहिए उन्हें ये कि अपने पैसों को किसी बड़े बिजनेस में लगाएं और डबल टिबल मुनाफा कमाएं ताकि शहर की तरक्की हो, शहर वालों की तरक्की हो। आज हो ये रहा है कि इन पैसा छुपाने वालों की वजह से मालेगांव आज भी 70 साल पीछे चल रहा है। छोटा सेठ हो या बड़ा हो, हर कोई सिर्फ और सिर्फ कारखाने बनाता जा रहा है। गांव से दूर दूर देखो, करीब देखो, हर जगह कारखाने बन रहे हैं। ऐसी ऐसी जगहों पर कारखाने बन गए हैं जहां पर मजदूर पहुंच भी नहीं पा रहे। बहुत अफसोस की बात है कि हमारे शहर के सेठ हजरात इस ताल्लुक से विलन बने हुए हैं, जबकि उन्हें हीरो बनना चाहिए। जिस तरह से आप अगर मुंबई में अंबानी सेठ को ले लो, आदित्य बिरला को ले लो और बहुत सारे ऐसे ऐसे सेठ हजरात हैं जिन्होंने गवर्नमेंट को पैसा दिखाया और उसके बाद उस शहर की भी तरक्की हुई और वो खुद भी डबल टिबल करोड़पति से अरबपति खरबपति बनते चले गए। हमारे सेठ हजरात को भी चाहिए कि अपना पैसा गवर्नमेंट को दिखा करके
कोई ऐसी बड़ी फैक्ट्री, कुछ ऐसा हमारे शहर में लॉन्च किया जाए जिससे मालेगांव शहर की तरक्की हो, मालेगांव के आवाम की तरक्की हो, मालेगांव का जीडीपी बढ़े, मालेगांव सिटी से मेट्रो सिटी हो जाए। और ये बहुत ही ज़रूरी कदम है। इस पावरलूम की छोटी सनत से आगे बढ़ करके कोई कदम उठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। आज अगर आप पूना सिटी में चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूना सिटी के ही अंदर 3 मेट्रो सिटी अलग अलग चल रहे हैं, और जो कि इतने छोटे लगते हैं पूना सिटी के आगे। जैसे एक मगरपट्टा सिटी है, एक अमनौरा सिटी है, एक पिंक सिटी है। इसी तरह मुंबई में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर ऐसे करीब 10-10 महल्ले हैं जिन्हें वहाँ के सेठ हजरात ने अपने तरीके से बना करके एक तरक्की याफ्ता शहर की शक्ल दी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने उनको बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी, सब्सिडी दी, और उनके लिए नई नई स्कीम्स लॉन्च की। बहुत ज़रूरी है कि हमारे शहर में भी ऐसे कुछ कदम उठाया जाए, और इसके ज़रिए इसके लिए हमारे शहर के सरमायाकार हजरात, हमारे सेठ हजरात को आगे आना होगा। अगर वो आगे नहीं आएंगे तो शहर इसी तरह से पिछड़ा हुआ रहेगा, कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। आप किसी को भी वोट देकर ला लो, कोई भी सिर्फ और सिर्फ जा करके असेंबली में चिल्ला सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। असेंबली में उन्हें सिर्फ 2 से 3 मिनट की स्पीच दी जाती है, और ऐसे कम से कम मैं समझता हूँ 400 शहर के लोग होते हैं जो 2-2 मिनट बोलते हैं, और इसमें कुछ ऐसे खास फैसले हो नहीं पाते हैं जिससे हमारा शहर तरक्की कर सके। शहर की तरक्की के लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग, यानी हमारे शहर के सरमायाकार आगे आएँ और शहर का कोई बेहतर मुस्तकबिल का फ़ैसला करें, और ये ना सोचें कि इसमें आपकी रकम डूबेगी या ख़त्म होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला नियतों पर फैसले करता है। अगर आपने सही नियत के साथ कोई फ़ैसला लिया तो अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर कामयाब करेगा, और इसके साथ ही साथ आपकी भी तरक्की होगी, हमारे शहर की भी तरक्की होगी, और शहर के आवाम की भी तरक्की होगी। और शहर रोड गटर से हट कर ब्रिजेस पर आएगा, मेट्रो ट्रेन्स पर आएगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ और इमारतों पर आ सकता है। वरना यही ऐसा ही चलता रहेगा, और मालेगांव की आवाम इसी तरह से जाहिल के जाहिल रह जाएगी। मज़दूर का बच्चा मज़दूर बनेगा, सेठ का बच्चा सेठ बनेगा, और कोई भी तरक्की नहीं कर पाएगा। हमारे शहर के तमाम आवाम से भी मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर सेठ हजरात इस ताल्लुक़ से कोई कदम नहीं उठाते हैं तो आप लोगों को कुछ कदम उठाने चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं चाहूँगा कि आप मेरी वीडियोस से जुड़ें, मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि मेरी वीडियोस बहुत सारी जगहों पर देखी जाती है। मैं एक शॉर्ट वीडियो इस ताल्लुक़ से आजकल मैं बना करके डालूँगा कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जाती है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी वीडियोस कहाँ कहाँ देखी जा रही है और मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जिसकी वजह से मालेगांव के आम आदमियों की आवाज़ को गवर्नमेंट सुन पा रही है, और इसके लिए वो लाजवाब हो चुकी है। और इसके ताल्लुक़ से मैंने एक वीडियो बनाया था कि किस तरह से लिपापोती के लिए BBC न्यूज़ के कुछ चैनल वाले आए थे, और उन्होंने ऊपर एक से 2 सेठ का इंटरव्यू लिया मालेगांव के, और 1-2 सेठ धुलिया के उनका इंटरव्यू लिया, और ये बताया कि मालेगांव शहर के सेठ लोगों की हालत बहुत बुरी है, जबकि उन्हें चाहिए था कि मज़दूर के हालात के ताल्लुक़ से बताएं ताकि गवर्नमेंट कोई कदम उठा सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।